So hello friends, you all welcome back to the new video. In this video we are going to learn about introduction to pharmacology. So before starting in deep, we have to know about pharmacology meaning and the definition. Okay, so let's start from the definition. Definition for the pharmacology is the study of the origin, chemistry and uses of the drug and their effects on the body. फार्माकोलॉजी का मीन्स क्या है? एक ऐसी स्टडी जो कि ओरिजिन, केमिस्ट्री और ड्रग्स के यूजेस और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करेगी. किसके? ड्रग्स के इफेक्ट, ड्रग्स के यूजेस, ड्रग्स के इफेक्ट या फिर ड्रग्स की ओरिजिन या फिर केमिस्ट्री की जब स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी. तो फार्माकोलॉजी ये जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग मतलब फार्माकॉन, इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है ड्रग्स, और लोगस इसका मीनिंग होता है स्टडी. फार्माकोलॉजी को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो फार्माको मीन्स फार्माकॉन is the Greek word, okay, and logy means the logos, okay. Pharmaco means drugs and logy और logos means the study, means drugs की स्टडी अगर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी. तो फार्माकोलॉजी ये हो गया बेसिक. तो फार्माकोलॉजी की कुछ सोर्सेस होते हैं, मतलब फार्माकोलॉजी कहाँ से बन रही है या फिर कैसे बन रही है, कहाँ से डिराइव की जा रही है, कैसे डिराइव किए जा रही है, उसको हम बोलेंगे सोर्सेस. तो उसमें मेनली 3 टाइप्स के सोर्स: नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स आणि बायोटेक्नोलॉजी. नेचुरल सोर्स मीन्स कि किसी नेचर से एज इट इज़ डिराइव किया गया है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, नेचुरली वो डिराइव किए गए हैं. प्लांट्स में अगर देखें तो प्लांट्स में एग्जांपल आएगा एट्रोपिन और मॉर्फिन, ये प्लांट से डिराइव किए जाते हैं. एनिमल्स में आएगा इंसुलिन और हिपेरिन, ये क्या होता है? एनिमल से डिराइव किया जाता है. उसके बाद अगर हम देखें तो मिनरल्स में आएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो उसमें हम देखेंगे एंटीबैक्टीरियल एजेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर डिराइव किया गया है तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट हम एग्जांपल में लिख सकते हैं. अगर ह्यूमन से डिराइव किया गया है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लड, और ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से हम ग्रोथ हार्मोन डिराइव कर सकते हैं. सिंथेटिक मतलब जो कि प्रोसेस है या फिर उसे आर्टिफिशियल भी हम बोलेंगे. क्विनोकोलेंस एंड सल्फोनामाइड, ये क्या होता है? सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं. बायोटेक्नोलॉजी, सिंथेटिक ड्रग्स मीन जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं ऐसे ड्रग्स. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे बाय सेल स्ट्रक्चर में यूरोकाइनेस फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल. उसके बाद बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसे एग्जांपल्स बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, ओके. इसमें और ह्यूमन इंसुलिन और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स भी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं. उसके बाद फॉर्म्स ऑफ डोसेज, मतलब इसमें मेनली 3 फॉर्म्स आएंगे: सॉलिड, लिक्विड और अदर्स. सॉलिड में टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पाउडर. टैबलेट्स कोटेड हो सकते हैं, अनकोटेड. कोटेड मीन्स सपोज एक टैबलेट है, अगर उसके ऊपर आपको प्लास्टिक जैसी या फिर स्मूथ कवरिंग आपको नज़र आ रही है तो वो आते हैं कोटेड में. अगर प्लेन है, पाउडर जैसा, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अनकोटेड, उसके ऊपर कोई भी कोट नहीं होता. सेकेंड होगा हमारा कैप्सूल. कैप्सूल में 2 कैप्सूल्स आते हैं, सॉफ्ट और हार्ड कैप्सूल. थर्ड हम देखेंगे पाउडर. पाउडर में सिंपल पाउडर, कॉम्प्लेक्स या फिर डस्टिंग पाउडर. लिक्विड में सिरप, सॉल्यूशन और सस्पेंशन आएंगे. अदर्स में देखेंगे एरिसोल्स, और सेमी सॉलिड अदर्स में आएंगे. सेमी सॉलिड्स में भी ऑयलमेंट, क्रीम, पेस्ट या फिर जेल की हम स्टडी करते हैं. इसके बाद आएंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कौन कौन से रूट से हम पेशेंट को ड्रग्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस क्लासीफाई अंडर 2 सिस्टम्स, 2 टाइप्स, सिस्टमिक और लोकल. सिस्टमिक मीन्स route of administration are classified under 2 types, systemic or local. Systemic again classified into 2 types, enteral or parenteral. Enteral classified under oral, sublingual and rectal. इस
इस रूट से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पैरेंट्रल रूट में आएंगे इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। जो भी इंजेक्शंस आएंगे उसमें आगे 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और अदर्स में हम इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा थिकल, इंट्रा कैपिलरी और ये जो भी अदर्स होंगे वो सब हम अदर्स में स्टडी करेंगे। इनहेलेशन में आपके 3 टाइप्स आएंगे, लिक्विड, गैसेस और पाउडर। गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में हम उसको क्या करें, एडमिनिस्टर करें। उसके बाद ट्रांसडर्मल जो कि एडेसिव यूनिट एग्जांपल हम लिख सकते हैं। उसके बाद लोकल मीन्स हम स्पेसिफिक पार्ट के लिए यूज़ करें, जैसे कि स्किन के लिए अगर है तो ऑयलमेंट्स, क्रीम या फिर पाउडर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद म्यूकस हो गया तो आई ड्रॉप, नेजल स्प्रे, ये सब रूट्स ऑफ एडमिनिस्टर है। ये क्लासिफिकेशन है एकदम इजी और बेसिक वे में, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्लासिफिकेशन क्या है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट, इस किस में ये देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, स्पेसिफिक, आई विल मेक स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, अगेन नेक्स्ट इज अ फार्माकोडायनेमिक्स। अभी क्या होता है इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में कंफ्यूज होता है। सो इतना ध्यान में रखना, फार्माकोडायनेमिक्स में फार्माकोडायनेमिक्स डी आता है। सो इसमें क्या हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या आता है, डी आता है। सो ये रेफर्स कर रहा है ड्रग्स डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग्स बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करेगी, हम उसकी स्टडी हम क्या करें, किस में करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स हम किस स्पेसिफिक एक्शन को हम फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंजाइम जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्पिरिन हमने ले लिया। ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स। अभी देखिए रिसेप्टर्स का भी स्पेसिफिक टॉपिक आएगा जो कि थोड़ा वास्ट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ध्यान दीजिए। ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन पे हम फोकस करेंगे। मोस्ट ड्रग्स एक्ट बाय बाइंडिंग specific receptors on cells. This can stimulate or block response. For example, इधर दिया है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है एंजाइम में एग्जांपल है एस्पिरिन, और ये एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन इनिबिट्स कोएक्स एंजाइम टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन और इन्फ्लामेशन को कम करता है, इनिबिट करता है। उसके बाद आयन चैनल मॉड्यूलेशन, उसमें क्या, आयन चैनल्स, ड्रग्स कैन ओपन और ब्लॉक आयन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। दिस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ आयन्स लाइक सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय रिलीजिंग ब्लड वेसल्स। ऐसे कुछ इसकी यूजेस है, या फिर आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये सब पॉइंट स्टडी करते हैं। रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, कैरियर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स एग्जैक्ट अपोजिट होता है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब जैसे कि फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग्स बॉडी पे क्या इफेक्ट शो कर रहा है वो उसकी स्टडी करते हैं, उसमें हम एडवर्स इफेक्ट वो भी लिख सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, वो सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक ड्रग्स हमें पता है तब। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बॉडी ड्रग्स पे क्या इफेक्ट शो करेगी उसके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब बॉडी ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म करिए, उसके एब्जॉर्प्शन करिए, एक्सक्रीशन करिए, क्या करिए, उसी पे बेस ये ट्रिक है ADME। तो A फॉर एब्जॉर्प्शन, D for distribution, M for metabolism, E for excretion। ये नॉर्मल मैकेनिज्म्स है बॉडी के। अगर हमने ड्रग लिया है तो वो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है, वो कहाँ इफेक्ट शो कर रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी स्टडी हम करेंगे इस वाले पार्ट में। ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो मेटाबॉलिज्म
कहाँ ब्रेक डाउन होनी चाहिए ड्रग, कहाँ ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी स्टडी हम करेंगे। एक्सक्रीशन मतलब कितने अमाउंट में ड्रग एक्सक्रीट हो रही है, कितने अमाउंट में होनी चाहिए, ये सब डिस्कस या फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। ओके, इन शॉर्ट बता दूँ, फार्माकोडायनामिक्स में हम ड्रग्स बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करेगी, एडवर्स इफेक्ट शो करिए, हाइपरसेंसिटिविटी शो करिए, वो सब डिस्कस हम करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बॉडी ड्रग्स पे क्या इफेक्ट शो करेगी, एक्सक्रीशन करिए, एब्जॉर्प्शन करिए, उसका मेटाबॉलिज्म करिए, वो सब डिस्कस करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसमें भी एब्जॉर्प्शन मतलब इनपुट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिसिन इन टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होना, मेटाबॉलिज्म में टिश्यू में मेटाबॉलिज्म में उसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये सब होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह अगर ओरल से ले रहे हैं हम तब, वो भी डिटेल वीडियो उस पर आएगी। एक्सक्रीशन आउटपुट, एब्जॉर्प्शन को हम इनपुट और एक्सक्रीशन को हम आउटपुट बोल सकते हैं। उसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग्स पे इफेक्ट शो करता है, जैसे कि रूट ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग्स, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग, सरफेस एरिया, फ्लो ऑफ ब्लड, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ऐसे। उसमें भी और एक टॉपिक और बायोअवेबिलिटी फैक्टर, बायोअवेबिलिटी के बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसका सेपरेट वीडियो आएगा। होप आपको इतना इन शॉर्ट मैंने बताया, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो स्पेसिफिक पार्ट पे डिटेल वीडियो भी आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।